जय हिंद साथियों। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में आर्मी भर्ती दौड़ने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जिसको फेस करते हैं हमारे वो युवा साथी जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या हमारे वो स्पोर्ट्समैन जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं या एथलेटिक्स इवेंट्स में भाग लेते हैं। साथ ही साथ जो हमारे एनसीसी के जो जवान हैं, जो हमारे होम गार्ड, पुलिस या आर्मी के जो जवान हैं जो ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कभार उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसका देखें तो ये देखने में बहुत ही छोटी समस्या लगती है, लेकिन अगर समय पर इसका उपचार ना हो तो इसके हमारे लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं और उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि हम अंत में जो है हम अपनी भर्ती भी ना निकाल पाए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिन पेन के ऊपर। सिन पेन का नाम आपने सुना होगा, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सिन पेन क्या होता है, किस तरीके से जो है सिन पेन को ठीक किया जा सकता है और क्या इसके कारण रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि सिन पेन क्या होता है। लेट्स गो। पेन अगर आप मेरी टांगों पे इधर आप देखेंगे, जैसे हमारी ये जो टांग है, टांग की ये जो हमारी नीचे वाली हड्डी है घुटनों से नीचे, यदि आप इसका बिल्कुल सेंटर निकालें, सेंटर मेरा इसका यहाँ बनता है, सेंटर से हल्का सा नीचे इस पोर्शन पे हड्डी पे या हड्डी से पिछली साइड की तरफ जो है यहाँ पर एक दर्द होता है, यही हमारी सिन पेन कहलाती है। यदि हम सिन पेन को हिंदी में कहें तो सिन पेन को कहते हैं टांगों का दर्द। तो दोस्तों, अब ये पाँव का दर्द क्या रहता है, इसके क्या सिम्टम रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये रहता है कि जैसे ही हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं तो हमें अपनी टांगों में एक असहनीय दर्द सा फील होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जो टांग की जो हड्डी है जिसकी हमने अभी बात भी की, वो शायद बीच में से क्रैक हो गई है। हमारी टांग जो है हमारी बॉडी वेट नहीं उठा पाती है। तो सबसे बड़ा सिम्टम जो है सिन पेन का यही है। तो अभी इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या सिन पेन के क्या कारण हैं। देखिए दोस्तों, यदि हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके कारणों का पता होना चाहिए। यदि हम उन कारणों को ठीक कर दें तो ऑटोमेटिक हमारी समस्या ठीक हो जाती है। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या सिन पेन के कारण हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सिन पेन का ये कारण है कि जब हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं तो कई दफ़ा हम अपने वर्कआउट से पहले जो है अपना वार्म अप प्रॉपर नहीं करते हैं। वार्म अप की वजह से क्या होता है कि हमें सिन पेन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने वर्कआउट करना है, जितना भी आपने वर्कआउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है वार्म अप है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात आती है दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जो भर्तियाँ हमारी रहती है, यदि मैं ओपन भर्ती की बात करूँ तो ये मैक्सिमम हमारी एक ट्रैक पे ही ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। और जो हम क्या कर लेते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस रोड पे शुरू कर देते हैं। अभी ट्रैक और रोड की अगर मैं बात करूं तो रोड का जो सरफेस रहता है वो काफ़ी हार्ड रहता है। हार्ड होने की वजह से रोड और पाँव के बीच में जब हम ज़रूर से ज़्यादा जोर लगाते हैं तो टकराव होता है, और उस टकराव की वजह से उसका इफेक्ट हड्डी पे पड़ता है और हड्डी में सिन पेन की समस्या आपको हो सकती है। तो ये भी इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आपने कोशिश करना है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप ट्रैक पे ही अपना प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ट्रैक का हो गया, वार्म अप हो गया, ठीक है जी। अभी तीसरा जो हमारा रहता है, मैंने बहुत से ऐसे युवा साथी देखे हैं अपने जो नंगे पाँव दौड़ते हैं। उनका ये मिथ रहता है कि यदि हम नंगे पाँव दौड़ेंगे तो हमारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी आएगी। दोस्तों, अपने बड़े बड़े एथलीट देखे होंगे, कोई भी नंगे पाँव नहीं दौड़ता है, क्योंकि यदि आपने एक दिन दौड़ना होता तो आप नंगे पाँव से दौड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने 4 से 5 महीने अपनी भर्ती की तैयारी करनी है। उसके बाद आपने भर्ती में दौड़ना है। खुदा ना खालसा कहीं ऐसा हो जाए, कोई पत्थर कोई कंकर आपको भर्ती से 2-4 दिन पहले लग जाए, तो फिर आपका सपना धरे का धरा रह जाएगा। और नंगे पाँव दौड़ने से सिन पेन कैसे होता है, जैसे ही आप दौड़ रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे हमारे पाँव और जो हमारा ट्रैक है उसके बीच में क्या हो रहा है, जैसे ही वो आपस में टकरा रहे हैं तो उसका वाइब्रेशन सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके पाँव में, हड्डियों में, और वो क्या करेगा, हड्डियों में सिन पेन की समस्या को पैदा कर लेगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है साथियों, इससे बचने के लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स शूज़ लेना है जिसका थोड़ा सा तलवा नरम हो। ऐसा ना हो कि वो हार्ड जूता हो, तलवा उसका नरम होना चाहिए, जूता थोड़ा आपका हल्का होना चाहिए। इससे भी आप अपनी सिन पेन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि हर व्यक्ति में एक ही वजह से सिन पेन नहीं होती है। हर व्यक्ति में सिन पेन के अलग अलग कारण हैं। तो सबसे पहले हमें इन कारणों को अपने ध्यान से समझना है।
तीसरा जो रीज़न रहता है वो ये रहता है कि हड्डियों में आपके कैल्शियम की कमी या शरीर में आपकी कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो सकती है। यदि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है तो भी आपको सिन पेन की समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और यदि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी और अभी आप उसके बाद दौड़ेंगे तो आपको सिन पेन की समस्या डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। अगली दोस्तों हम बात करते हैं जैसे आपने कैल्शियम के तो आपने टैबलेट ले लेने हैं, इससे आपका कैल्शियम इंटेक पूरा हो जाएगा, और विटामिन डी के लिए आपने क्या करना है, धूप में बैठ जाना है। और इसके साथ एक और कारण ये भी रहता है कि हो सकता है आपके फ्लैट फुट हों, तो फ्लैट फुट की समस्या आप जूतों से पहन के जो है रनिंग करें तो आपको सिन पेन से आपका थोड़ा राहत मिल जाएगी, बचाव मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारी बात रहती है वो रहता है हमारा जैसे डाइट में कमी। जी हाँ दोस्तों, हम वर्कआउट प्रॉपर करते हैं, जी जान लगा के हम अपनी तैयारी करते हैं, पूरा अपना हम बेस्ट देते हैं, लेकिन जब डाइट की बारी आती है तो डाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद घर नहीं जाएंगे, घर से हम सीधा चले जाते हैं अपने ऑफिस प्लेस पे, या हम चले जाएंगे कहीं और। तो उससे भी फिर हमें इसकी समस्या हो सकती है सिन पेन की। तो आपने ध्यान रखना है, आपका डाइट का इंटेक पूरा होना चाहिए। यदि आपकी डाइट में कमी है, डाइट का इंटेक आपका पूरा नहीं है, तो दिक्कत क्या होगी कि शरीर में आपकी रिकवरी नहीं होगी, और अगले दिन आप वर्कआउट करेंगे तो इंजरी आपको डेफिनेटली होगी। ये 100% डन है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं अगर सिन पेन की बात करूं, यदि आपका ये सब आपकी ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपका सिन पेन ठीक नहीं हो रहा है, तो अंत में आपको जो काम करना है वो है रेस्ट। क्योंकि जितना आप रेस्ट लेंगे, मान लो आप 3-4 दिन का रेस्ट लेते हैं, तो आपकी सिन पेन की समस्या भी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि सिन पेन के लिए कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है कि आपने एक टैबलेट लिया और आप ठीक हो गए। ये जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप में सिन पेन अगर हो रहा है तो किस कारण की वजह से हो रहा है और आप क्या गलती कर रहे हैं। और वो लोग जिनको अभी सिन पेन की समस्या नहीं है, हो सकता है भविष्य में उनको सिन पेन की समस्या आ जाए, तो उन्होंने भी अपना ध्यान रखना है। और यदि पॉसिबल हो सके तो आप भी कैल्शियम के जो टैबलेट्स हैं, जो कैल्शियम है उसका इंटेक जो है वीकली 2 से 3 बार कर लें, ताकि यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो वो समय रहते पूरा हो जाए और आपको जो है सिन पेन की समस्या ना हो। और यदि हम इस सिन पेन की समस्या को लाइटली लेते हैं तो अंत में एक गंभीर समस्या हो जाती है। कई दफ़ा तो हमने ये भी देखा है, जो बच्चे जो है सिन पेन की केयर नहीं करते हैं और अंत में उनकी टांगों पर प्लास्टर तक चढ़ जाता है। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखना है, और अपनी डाइट का और अपने गोल के प्रति आपने बिल्कुल क्या ईमानदार रहना है, और भविष्य में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ग्राउंड पे डटे रहें और अपना 100% बेस्ट करें। जय हिंद।